हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 33,000 स्थायी सरकारी शिक्षक भर्ती 2024, 33,000 परमानेंट टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए टेट का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टेट मीन्स शिक्षक पात्रता परीक्षा। राज्य स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया और इसके थ्रू जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी कर दी गई है। जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी अपडेट जो है, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है और उसके लिए ही टेट का विज्ञापन भी जारी किया गया है। आवेदन भी शुरू हो गए, एग्जाम भी होने वाले हैं। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 33,000 वैकेंसीज तो देखने को जल्दी मिलते नहीं किसी भी स्टेट से। तो आगे बढ़ते हैं आप पूरी अपडेट के लिए। ये भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर 33,000 वैकेंसीज आ रही हैं तो क्या बाहरी राज्य के कैंडिडेट को भी कुछ मौका इसमें मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, गाइडलाइंस है, पूरे गाइडलाइंस को भी देखेंगे हम। और 8 पेजेस की गाइडलाइन हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगी। अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहें, इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। इसके पहले हम ये समझ लेंगे कि एग्जैक्टली कितने वैकेंसीज कहाँ पर आने वाली हैं। तो बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ टीचर रिक्रूटमेंट 2024, 33,000 शिक्षकों की भर्ती से सरकारी खजाने पर इतने करोड़ का आएगा वेतन व्यय। स्कूल शिक्षा विभाग ने भेजा वित्त विभाग को प्रस्ताव। अब इसमें जो है ना, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। इस बार कई अहम संशोधन किए जा रहे हैं। GAD से मंजूरी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। तो विज्ञापन जारी होने ही वाले हैं इसके, और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें देखेंगे हम, छत्तीसगढ़ में पहली बार 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इसको लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा भी लेने जा रहा है। इसके लिए 7 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। 7 अप्रैल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, और एग्जाम की डेट वगैरह, यानी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों लगभग साथ साथ होगी। मतलब जैसे ही टेट हो जाएगा, टेट के रिजल्ट्स आएंगे और शिक्षक भर्ती परीक्षा भी फिर हो जाएगी। तो जिनके पास टेट क्वालिफाई किया हुआ रहेगा वो जो है इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। तो इसके बाद अब देख लेते हैं, टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, वो देख लेते हैं, क्योंकि ये भर्ती तो होनी है। अब तो भर्ती होनी है, तो इसके लिए इन्होंने जो है ना, हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए अलग से पोर्टल बनी हुई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से ये जारी कर दिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2024 का गाइडलाइन आपको हिंदी में, इंग्लिश में, निर्देश जो है सिलेबस हिंदी में, इंग्लिश में, सभी के लिए जो भी है इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सारी चीज सिस्टमैटिकली दे दी गई है। तो इसमें से इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। तो जो पात्रता परीक्षा है वो आपको भी पता है, प्राइमरी सेक्शन के लिए और अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है फिलहाल तक। तो गाइडलाइन तो देखेंगे। इसके बाद जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। देखें, अब तक जितनी भी भर्तियां हुई, आप पास्ट में देख लें, जो भी छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करते हैं, तो वो कुछ उन राज्यों में है जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करता है। आपने कई सारे उनके एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, उसमें सीधे सीधे वो लिख देते हैं कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो ऐसा हो सकता, हालांकि टेट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, टेट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर भर्तियां आती हैं परमानेंट, तो उसमें लिखा हुआ दिख सकता है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना, डोमिसाइल होना, रेसिडेंशियल होना जरूरी है। तो ऐसा हो सकता है, ज्यादा चांसेस है। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट को शायद मौका नहीं मिल पाए। तो देखते हैं। अब गाइडलाइन जो है, अब ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब पहली बार 33,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। फिर बाद में क्या होता है, मामला कोर्ट केस में भी चला जाता है, तो चेंजेस होते रहते हैं। तो कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पास्ट के हिसाब से जो होता आया है वो यही होता आया है कि डोमिसाइल चाहिए रहता है छत्तीसगढ़ में। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें
Separate exams will be conducted for primary and upper primary level. Candidate should secure at least 60%, जैसे CTET में होता है 60% आपको लाना होगा, और अगर SC ST OBC कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है तो उनको 50% में पासिंग देंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे। अगर आप पास हो जाते हैं, वंस द कैंडिडेट क्वालिफाई दिस एग्जाम इट विल बी वैलिड लाइफ लॉन्ग। जो भी पास करेंगे सीटेट की तरह, अब जो है ना ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए वैलिड हो जाएगा। बार बार आपको जब भी शिक्षक भर्ती आएगी, जीवन काल में जब भी लाइफ टाइम जब भी शिक्षक भर्ती आएगी छत्तीसगढ़ से, आप वो टेट पास हो जाते हैं तो एग्जाम के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 2 सेक्शन में है, पहला तो प्राइमरी के लिए है एंड अपर प्राइमरी लेवल के लिए है। प्राइमरी में 1 to 5 स्टैंडर्ड को जो कैंडिडेट पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 45% एंड अबव मार्क्स के साथ, एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रेगुलेशन 2002, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में एंड BLEd 4 year है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे इस एग्जाम के लिए, फॉर्म भरने के लिए। सीनियर सेकेंडरी अगर 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन से भी 2 year डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट हैं एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, तब भी आप यहाँ पर 1 to 5 स्टैंडर्ड के लिए टेट परीक्षा के लिए शामिल हो सकते हैं छत्तीसगढ़ टेट के लिए। दूसरा जो है 6 to 8 के लिए पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन होना होगा, क्योंकि 6 to 8 में ग्रेजुएट तो होना होगा, ग्रेजुएशन है और साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा 6 to 8 वाले के लिए फॉर्म भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन 50% एंड अबव मार्क्स एंड बीएड है 2 years वाला या 1 year वाला भी है, परसुइंग भी है तो भी भर सकते हैं फॉर्म। तो बीएड वाले भी भर सकते हैं, BLEd वाले भी, तो 6 to 8 के लिए भी BLEd वाले, DLEd वाले, अब इंटीग्रेटेड 4 year BSc BEd वाले भी भर सकते हैं। ग्रेजुएशन बीएड, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट 50% एंड अबव मार्क्स एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए भी भर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसमें रिलैक्सेशन 5% की दी जाती है रिजर्व कैटेगरी को, जो परसेंटेज की बात हो गई। क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 अल्टरनेटिव आंसर। ईच पेपर विल बी 2.5 hour ड्यूरेशन एंड टोटल ऑफ 150 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मतलब 150 मार्क्स रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को 1 mark दिए जा रहे हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, जितने तुक्के मारने हैं तुक्के मार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और बाकी जो है ना इसमें चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड द सेकेंड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। ऑल द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन जो है ना हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे। जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में कर ले, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में। जो क्वेश्चंस हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज हिंदी, लैंग्वेज इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन, टोटल 150। ये हो गया आपका 1 to 5 के लिए। इसी तरीके से 6 to 8 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज इंग्लिश, लैंग्वेज हिंदी, और सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम रहेगा मैथ्स एंड साइंस, सोशल साइंस टीचर्स के लिए, जो कि 6 to 8 में। प्राइमरी में तो ऐसा कुछ रहता नहीं है 6 to 8 में, और अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज वगैरह तो ऐसा। तो ये हो गया। अब इसकी शॉर्ट नोटिस में देखेंगे कि क्या डेट वगैरह बताया इन्होंने। तो ये शॉर्ट नोटिस है, जिसमें 7 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 7 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। टेट का ऊपर दिया हुआ है 6 to 8 एंड 1 to 5। 8 अप्रैल से 10 अप्रैल एडिट करने का, करेक्शन करने का आपको मौका देंगे, पर फॉर्म अच्छे से भरे, एडिट करने की जरूरत ही क्यों पड़े। और एग्जाम जो है ना जून में होगा, 23 जून को टेंटेटिवली ये डेट इन्होंने रखा हुआ है। अलग अलग टाइमिंग में कंडक्ट करा देंगे, क्योंकि कोई तो दोनों फॉर्म भरता है ना, 1 to 5 के लिए भी भरते हैं, 6 to 8 के लिए भी भरते हैं, तो टाइमिंग अलग अलग रहने वाले हैं। शुल्क वगैरह इसमें देख लेना है आपको कितना शुल्क लगेगा, और वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ मैं। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।